हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग का सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग की काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें इंग्लिश के टॉपिक वाइज आप लोग की वीडियोस देखो आप लोग को मिलना स्टार्ट हो गया है। इससे पहले अब तक हम लोग एडवर्टाइजमेंट या फिर पोस्टर जो आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है उसकी वीडियो हम देख चुके हैं। सेकंड वीडियो में देखिए रिपोर्ट जो कि आपके 6 नंबर के एग्जाम में पूछी जाती है। थर्ड नंबर पे ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है लेटर, और इसमें मैं आपको 4 मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर्स बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में 8 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको 2 लेटर ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो 2 में से कोई एक करना होता है। तो मैं आपको टोटल 4 लेटर्स बता रहा हूँ जो आपने देख करके जाने हैं। बाकी देखो लेटर में आपको सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लेटर कैसे लिखना स्टार्ट होता है, एंडिंग कहाँ पे होती है, बाकी अंदर का मैटर आप क्या लिख रहे हैं वो कोई इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ता है और ना कोई उसको पढ़ना चाहता है। ठीक है, बस आपने अपनी फीलिंग्स अपने वर्ड्स लिखे होने चाहिए इंग्लिश में। ये नहीं कि बच्चे हिंदी में लिख करके आ जाते हैं कई बार, तो उस चीज़ को नहीं आपने करना है, गलती नहीं करनी है, उन गलतियों को नहीं देखना है। आप जैसे ही टूटी-फूटी इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करें, ठीक है, आपको मार्क्स वहाँ पूरे मिलेंगे। बस जो लिखने का स्ट्रक्चर है कि एड्रेस, फिर डेट, फिर उसके बाद कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एंडिंग आप कैसे कर रहे हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर आपका सही होना चाहिए। तो थोड़ा-सा हम उसमें भी ध्यान देंगे, प्लस इसके अलावा बाकी जो मैं 4 आपको इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ, अगर आप उसको याद करना चाहें तो आप अच्छे से याद करके भी सेम टू सेम लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अंदर का जो मैटर है, ये जो आप मैटर देख रहे हैं जहाँ से ये सर स्टार्ट लिखा हो रहा है, यहाँ से इसके बाद अंदर का ये जो मैटर है वो आप कुछ भी अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी पीडीएफ्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। जो बच्चे इनको लेना चाहते हैं मात्र बहुत ही कम कॉस्ट में आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। 30% का डिस्काउंट भी मिल जाता है जो बच्चे हमारे यूट्यूब से जाते हैं इन पीडीएफ्स को लेने के लिए। सारे टॉपिक्स वाइज़ जो मैंने आपको दे रखे हैं। तो टोटल 2 पीडीएफ हमने प्रिपेयर किए जिसमें आपका एक पूरा राइटिंग स्किल, जिसमें आपका एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, लेटर, आर्टिकल ये कवर है। दूसरी पीडीएफ जिसमें आपकी टेक्स्ट बुक दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं प्रोसेस समझ लेंगे, और जो नहीं लेना चाहता है वीडियो स्किप करके डायरेक्ट आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। सिंपली गूगल में आपने सर्च कर लेना है कंपोजर। कंपोजर सर्च करते ही आपके सामने हमारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आप क्लिक करते ही नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा ऑप्शन मिलता है आपको टॉप 30 क्वेश्चंस का। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, सब्जेक्ट आपको इंग्लिश मिल जाएगा, अंग्रेजी लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, राइटिंग्स और टेक्स्ट बुक। तो दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दोनों पीडीएफ एक साथ शो हो जाएंगे। दोनों की कॉस्ट अगर हम बात करें 85 आपको शो होगी, बट जैसे मैंने आपको बताया है 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा। कूपन कोड यूज़ करना है कंपोजर 30, और यहाँ पे आपने लगा देना है। देखो जो पीडीएफ आपकी 85 की शो हो रही है, लगभग 25 रुपये की आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अराउंड 60 रुपये के आसपास आपको दोनों पीडीएफ मिल जाएंगे। प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपने पूरी डिटेल्स फिल कर देनी है। तो उसका लास्ट आप यहाँ पे क्लिक करके प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस ऑर्डर जैसे आप पेमेंट सक्सेस करते हैं आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद बात करें जो बच्चे पीडीएफ मतलब डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर लेना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, सिंपली हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके पीडीएफ अपने व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट ले सकते हैं। चलते हैं वापस लेकर के आपको आगे इंपॉर्टेंट लेटर पर। तो फर्स्ट आप जो लेटर देख रहे हैं इसमें कहा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल हेराल्ड न्यू दिल्ली अबाउट वाटर स्कैरिसिटी इन योर लोकेलिटी, यू आर मोहन सीमा ऑफ हल्द्वानी। तो आपने जो लेटर लिखना है वो किसको लिखना है, एडिटर, इसके एडिटर द नेशनल हेराल्ड और न्यू दिल्ली। ये आपको यहाँ पर देखो मिल गया है। एंड अब आप पहले यहाँ पर लिखेंगे अपना एड्रेस कि आप कहाँ से लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने B5 लिख दिया, इंदू कॉलोनी हल्द्वानी। ये आ गया बच्चों आपका। देखो लिखने का पैटर्न पहले मैं आपको पूरे इसमें लिखने का पैटर्न बता देता हूँ, अंदर आप जो लिखेंगे वो आपकी मन की मर्जी है। ठीक है, अगर आप डिटेल याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपने फीलिंग्स अपने वर्ड्स आप लेटर में लिखने होते हैं। तो B5 इंदू कॉलोनी हो गया हल्द्वानी, सबसे पहले आपने अपना एड्रेस दे दिया, उसके बाद आपने डेट डाल दी। ठीक है, एग्जैक्ट डेट डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपने कुछ इस तरह से डाला है डेट को। इसके बाद आप किसको भेज रहे हैं, तो देखो द एडिटर आ गया। ये एडिटर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिल जाता है, पूरा एड्रेस आपको क्वेश्चन में मिल जाता है, जैसे द एडिटर। ठीक है, सिंपल हेडिंग डाल दिया द एडिटर, फिर उसके बाद द नेशनल हेराल्ड, तो ये भी आपको मिल गया, इसमें लिखा हुआ न्यू दिल्ली, ये भी आपको यहाँ तक मतलब पूरा एड्रेस जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस आपको पूरा दे रखा है। अब नेक्स्ट जो आपने स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट डाल देना है वाटर स्कैरेसिटी इन आवर लोकेलिटी। ठीक है, पानी की समस्या जो भी है हमारे यहाँ पर, तो उसको लेकर के आप लिख रहे हैं। तो सर लिख करके स्टार्ट करना है। अब देखो अंदर जो आप फीलिंग्स है वो आपने खुद लिखनी है। देखो regardfully I have to say that there exists a great difficulty in proper water supply in our locality. May is supposed to be one of the hottest among the months of the whole year, so this scarcity of water becomes even much grave. So your esteemed daily, I want the authorities to take adequate measures to solve this grave situation of our locality.
बहुत भारी भारी वर्ड्स इसमें यूज़ कर रखे हैं, आपने इतने भारी वर्ड्स में नहीं जाना है, सिंपल आपने अपनी समस्या बतानी है कि भैया हमारे यहाँ पानी की समस्या है, ठीक है? इसको आपने ट्रांसलेट कर देना है टूटी-फूटी इंग्लिश में, क्योंकि मेरे को पता है सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे जो हिंदी मीडियम स्कूल्स में हैं, तो सभी की बात तो नहीं करूँगा, लगभग 60%, 40-50%, मतलब 50% अराउंड बच्चे ऐसे हैं, जो इंग्लिश से डरते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं आता, या फिर इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते, ना पढ़ पाते हैं। जैसे आपको इंग्लिश समझ आती है, आप जैसे उसको ट्रांसलेट करके आए हैं, यहाँ पे आपने अपनी भावनाएँ लिखनी है, अपने वर्ड्स लिखने हैं, तो डरना नहीं है इंग्लिश के लेटर में। बस स्टार्टिंग जो आपने ये लिखा है कि आप कहाँ से हैं, वो आपने डालना है, डेट डालनी है, किसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, सर लिख करके आप अंदर अपने जो भी अपने शब्द लिखना चाहे लिखेंगे। लास्ट आपने देखो खत्म क्या करना है, थैंकिंग यू, योर फेथफुली, ये आपको 2 शब्द याद कर लेने हैं, थैंकिंग यू और योर फेथफुली, ठीक है? बाकी अपना नाम जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो आपने डालना है। क्लियर है? तो ये एक पैटर्न हो गया आपका लेटर लिखने का। नेक्स्ट चलते हैं अगले पर। इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। अब ये किस पर है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है इसमें दिया है, यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर ऑफ इंग्लिश इन अ कन्वेंट स्कूल। आपने एक एडवर्टाइजमेंट यानी आपने एक विज्ञापन देखा है एक टीचर की पोस्ट के लिए इंग्लिश के, ठीक है? इंग्लिश के लिए वैकेंसी आ रखी है किसी स्कूल में, स्कूल का नाम दे रखा है कन्वेंट स्कूल, ठीक है, जो कि चमोली में है। तो आपने विज्ञापन देखा, अब आपको वहाँ पर जाना है जो भी है इंटरव्यू देने के लिए, तो उसके लिए आगे देखते हैं, राइट एन एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट। उस विज्ञापन के रिस्पॉन्स में आपने एक एप्लीकेशन लिखना है। गिव योर डिटेल्ड बायोडाटा आल्सो, आपने अपनी पूरी डिटेल्स लिखनी है, आप कौन है, कितना पढ़े हुए हैं, सब कुछ लिखना है। यू आर समीर और सिमरन, अगर लड़के हैं तो समीर यूज करेंगे, लड़की हैं तो सिमरन, ठीक है? और इसी के देखो, इसी को थोड़ा सा घुमा करके दे देगा, घुमा करके क्या दे देगा, देखो क्वेश्चन आ गया है, यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन अ लोकल न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर इन इंग्लिश इन गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर। In response to it, apply for the post giving your complete biodata. You are Ajit Neha of B15 बजरंग नगर काशीपुर। सेम है, या मतलब किसी भी पोस्ट के लिए जरूरी नहीं कि स्कूल की पोस्ट के लिए हो, कोई सब्जेक्ट टीचर कोई भी पोस्ट के लिए आएगा, आपने डिट्टो छाप करके आ जाना है, ठीक है? डिट्टो मतलब, डिट्टो छापने का मतलब है कि एड्रेस जो पैटर्न है वो आपका सेम होना चाहिए अंदर। आप मान लो वहाँ जा रहे हो देने के लिए बैंक मैनेजर की जॉब के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे कंपलसरी हो जाता है आपका टैली वगैरह होना और कॉमर्स सब्जेक्ट होना, ठीक है? तो उसका चीज़, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, पता चले कि वहाँ जा रहे हो बैंकिंग की जॉब के लिए और आप डाल रहे हो वहाँ पर बीए, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो स्टार्टिंग आपने कर दिया है कि आपका एड्रेस आ गया B15 बजरंग नगर काशीपुर, डेट डाल दी, किसको भेज रहे हैं आप, द प्रिंसिपल गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल काशीपुर। सब्जेक्ट डाल दिया, किस विषय पर आप लेटर लिख रहे हैं या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ लेक्चरर सर। उसके बाद फिर आपकी अंदर की भावनाएं जो भी आप व्यक्त करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पर भर देना है। थैंकिंग यू, देखो सेम वर्ड आ गया यहाँ पे, थैंकिंग यू योर फेथफुली नेहा सिंह, आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है? इनक्लोजर मतलब साथ में जो चीज ऐड कर रखा है वो आपने डाल दिया इनक्लोजर्स। 5 बायोडाटा आपने दे दी, यहाँ पे पूरी डिटेल्स दे दी है, नेम, फादर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद शादी का जो स्टेटस है वो। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखो 10th हो गया, एसएससी हो गया, बीए हो गया, एमए हो गया, बीएड हो गया। इंग्लिश के टीचर के लिए चाहिए तो आपने पूरी डिटेल्स भर दी। ऐसे इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस क्या है, स्किल्स क्या है, लैंग्वेज आप कौन कौन से जानते हैं वो आपने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पे एक एप्लीकेशन खत्म होता है। तो टोटल हमने 2 देख लिए, इन दोनों को देख लेना है। उसका नेक्स्ट आपका, आई होप बच्चों ये प्रोसेस समझ गए होंगे कि कैसे आपने लिखना है। तो अब बाकी के 2 मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, ठीक है? बस ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि पैटर्न थोड़ा ठीक होना चाहिए आप लोगों का। प्रश्न है आपका, योहर नेहा नवीन ऑफ हरिद्वार चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग इन द सिटी। मतलब गले से गले में जो आप चेन पहनते हैं या जो भी पहनते हैं, उनको खींचने की जो वारदात है वो बढ़ चुकी है आपके क्षेत्र में। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, तो अपने एडिटर को लेटर लिखना है। किसके लेटर, किनके एडिटर को, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज की एक जो भी है एडिटर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार है, ठीक है? अखबार या जो भी है, ठीक है? उसमें आपने उनको एक लेटर लिखना है कि उस पर आपने जो चैन स्नैचिंग की वारदात है इसको आप अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित कीजिए, ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे पुलिस हो गया, तो इनका ध्यान इस टॉपिक पर जाए। ऑल्सो गिव सजेशन, ठीक है? तो यहाँ पे देखो सेम आपका एड्रेस आ गया, B20 MG रोड हरिद्वार, डेट आपने डाल दी, द एडिटर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस हरिद्वार, सब्जेक्ट आपने डाल दिया इंक्रीजिंग चेन स्नैचिंग इन द सिटी। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में मिल जाता है।
नीचे आपकी फीलिंग्स फिर से आ गई हैं सर, यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया, पूरा डिटेल में आपने बता देना है कैसे क्या प्रॉब्लम हो रही है, कब हो रही है, कौन कर रहा है, कैसे लोग हैं, दिखने में कैसे हैं, वो सब आपने यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपकी फीलिंग्स है। और लास्ट में यहाँ पे आपने खत्म करना है, थैंकिंग यू योर फेथफुली नवीन। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपके महत्वपूर्ण लेटर थे वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो पहला आपका ये हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर आपने सेकंड नंबर पे ये देखा, और उसके बाद एक शायद हमारा मिस हो गया मुझे लग रहा है, ये मिस हुआ है, ठीक है, तभी मैं कहूँ चार थे, चार में से शायद हमने तीन पढ़े हैं, ठीक है। तो एक ये वाला मैं फटाफट देख लेता हूँ, यू आर गगनदीप कुलवंत कौर ऑफ पीपल कोट पिथौरागढ़, यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन लोकल न्यूज़पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इन द म्यूनिसिपल बोर्ड, इन रिस्पॉन्स टू इट अप्लाई फॉर द पोस्ट गिविंग योर बायोडाटा। सेम वही देखो हो गया जो अभी हमने स्कूल टीचर के लिए देखा, सेम डिटो वही आपने यहाँ पर छाप देना है। ठीक है, पूरा वही आ गया कि आपका एड्रेस आ गया, डेट आ गई, उसके बाद किसको भेज रहे हैं वो, सब्जेक्ट हमने डाल दिया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, और यहाँ पर आपका बायोडाटा साथ में इंक्लोजर डाल दिया बायोडाटा। ठीक है, और देखो यहाँ पे आपने डाल दिया, देखो जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात ही कर रहा था कि आप बैंकिंग के लिए डाल रहे हैं, तो वहाँ पे आपने बीए डाल दिया, तो वो अवेलेबल नहीं, एलिजिबल नहीं होता उसके लिए। ठीक है, तो बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, तो यहाँ पे आपने पूरी डिटेल्स फिल कर दी। तो आई होप बच्चों ये लेटर लिखने का पूरा पैटर्न आप समझ गए होंगे कैसे लिखना है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जल्दी लेकर के आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इसमें वो रहेगा आर्टिकल एंड स्पीच, जो कि 6 नंबर का आता है, तो उस वीडियो को भी आपने मिस नहीं करना है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।